Hey, hello, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. So, this is Success Studies YouTube channel. In the previous video, I have shared banking 1 answer in 1 sentences in part 1 and part 2. Now, this is a banking 2. Banking 2 answer in 1 sentences will be also I will upload in part 1 and part 2. So, this is a part 1 of the video. So, let's start with the question and answers. The first question is define banking. The answer, banking means accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public. So basically banking क्या है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम हमारे इन्वेस्टमेंट जो भी हमारी सेविंग्स होते हैं वो बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं और वो मनी बैंक किस लिए यूज़ करती है? टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस. सो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ लोन? लोन क्या है? Answer, sum of money which is borrowed expect to pay back with interest. जो sum of money हमने borrow किए हैं, हमने जो लिए हैं उसको हम interest के साथ जो देते हैं उसको हम loan कहते हैं, right? Third, elaborate the crop loan. Answer, it is a loan granted to the farmer against the security of growing crop to meet the expenses of cost of seed, fertilizer, pesticides and irrigation. अभी क्रॉप लोन क्या होता है? एक लोन होता है जो फार्मर्स को दिया जाता है अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या होती है उनकी? ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल सीड के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इरिगेशन के लिए. फोर्थ, who is a small borrower? Answer, a small borrower means a person of a limited means he is a person whose needs are short and limited. Example, hawkers and traders etc. अभी एक small borrower कौन होता है? जिस person की needs बहुत limited होते हैं, बहुत like certain होता है, वो स्मॉल बोरोवर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हॉकर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स जिन्हें लाइक बहुत उनके डिमांड्स नहीं होते, राइट? नाउ फिफ्थ वन, व्हाट इज मीन बाय जजमेंट डेटर्स? ओके, जजमेंट डेटर्स क्या होता है? आंसर, अ पर्सन whose money is frozen by the garnish order is called as a judgment debtor. ओके, एक पर्सन के जब मनी फ्रोज होता है बाय द गार्निश ऑर्डर, बाय द लॉ, गार्निश ऑर्डर के साथ जब एक पर्सन का अकाउंट फ्रीज हो जाता है उसको हम कहते हैं जजमेंट डेटर्स. सिक्स्थ वन, स्टेट एनी टू राइट्स ऑफ बैंकर. अभी दो बैंकर्स के राइट क्या है? सो द फर्स्ट इज राइट टू लीन, बैंकर्स राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड जनरल लीन. सो आप ये दो लिख सकते हो, राइट टू ऑफ लीन एंड जनरल लीन. दिस आर द टू राइट्स ऑफ द बैंकर. सेवेंथ वन, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम. अभी एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, बट यू कैन ऑल्सो राइट ऑल टाइम मनी. डोंट राइट ऑल टाइम मनी, राइट व्हाट? ऑटोमेटिक टेलर मशीन. स्टेट द पार्टीज ऑफ असाइनमेंट. अभी पार्टीज ऑफ असाइनमेंट्स क्या है? फर्स्ट इज द असाइनर एंड सेकेंड इज द असाइनी. ओके, नाउ सी असाइनर, अ पर्सन हु ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट. जो एक पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करता है वो असाइनर होता है. एंड हु इज द असाइनी? अ पर्सन whom the instrument is transferred. जिस पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है वो असाइनी है, और जो पर्सन वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसको हम असाइनर कहते हैं. नाइन्थ वन, व्हाट इज अ बैंक रेट? It is a rate of interest which the central bank charge on its loans and advances to the commercial bank. बैंक रेट एक रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक सेंट्रल बैंक है. हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई है. जो आरबीआई चार्ज करती है टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स. जब एक कमर्शियल बैंक लोन लेती है आरबीआई से तब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है. कमर्शियल बैंक को किसको देना पड़ता है? आरबीआई को देना पड़ता है. सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैंक रेट. 10, हु इज अ प्लेजी? Pledgee is a lender. It is also known as a movable property. Okay, movable asset or movable property. Pledgee एक lender है. Also movable property, for example आप कार कह सकते हैं, okay, gold कह सकते हो, जो movable properties है. Okay, now 11th, what is a margin?
The security offered by the borrower should enable to the bank to keep a proper or sufficient margin is called as a margin. एक security offer की जाती है borrower के लिए, okay, to enable the bank to keep a proper and sufficient margin. Okay, so next 12th one, who is a minor? Any child or a student under 18 is known as a minor. जो भी बच्चे या स्टूडेंट अंडर 18 होते हैं उसको हम माइनर बोलते हैं. उनके पास राइट्स नहीं होते टू ड्राइव और टू वोट, सो दे आर द माइनर. Thank you so much guys for watching this video. Like, share and subscribe. Hope you like my content, and this was a part 1 of banking 2. The part 2 I will upload in 2-3 days. Okay, so keep supporting my channel. Please subscribe and please share with your friends. Bye bye.